अब तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम मुझे बता देना, चाहे वो हाँ हो या ना हो। और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम्म। अब इस बात का अंदाजा तो तुम्हें सनम के साथ रहते हुए हो ही गया होगा। हम्म। अभी लेट तो नहीं हुआ ज्यादा? नहीं, जल्दी आ गई तुम। अच्छा, लगता है कोई मैच्योर कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हाँ, चले। हाँ हाँ, चलो चलो, लेट हो रहे हैं भाई, क्या टाइम हो गया। ये तो खुद बच्चों के फोन आते रहते नहीं आ हैं। रहा कि इस बात को कैसे करूं। खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते चलते वालेकुम हैं। सलाम जी जी। आप मोहल्ले के बड़े हैं, इसलिए मैं आपके पास आया था कि आप देखें अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हाजी साहब? क्या खैरियत से हैं? ठीक ठाक कैसे हैं? ठीक है? ठीक है। स्वामी जरा हाँ। अब ये भी यही कह रहे हैं कि पता तो करें हाँ, चीज़ का? क्या मसला क्या है आखिर। वैसे मुझे कल रात का वाकया देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पता नहीं इसी तरह का कोई मामला है। भाई फराज भाई सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आई साहब से बोला चल के पूछ लेते हैं, मोहल्लेदारी है। आप बैल बजाएं। मैं आज साहब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप प्लीज। अरे मियाँ बैल बजाओ, पता तो लगे। बजाएं बजाएं बेल बजाएं। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं होता, आप जाएं बजाएं। हाँ हाँ बजाओ ना। हाँ, बजाओ। कल रात के वाकये से ही अंदाजा हो गया था, लेकिन जो कुछ हुआ आखिर हुआ क्यों? भाई देखना, मुझे तो यही लगता है कि इस वाक़े का ताल्लुक जो है ना, वो हफ्सा की मौत से जोड़ेगा जाके। हाँ, ये देख। और सुनाओ दोस्त, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और सुनाओ, सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मोहल्ले में थू थू जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? और बाद में भी रिश्ता खत्म कर दिया है। मोहल्ले में थू थू कैसा लगा मेरा यार सरप्राइज? एक ही में सुन लो ना भाई, ये देखो, ये मैसेज सुनो। सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? मोहल्ले में थू थू अलग हो रही है, हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुम जैसी घटिया करप्ट लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अब तुम चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है, ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आंखों देखा तो सच होता है। और तुम पूछोगी नहीं कि जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने, तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड। ये वॉइस मैसेज में आवाज ईमान की है हाजी साहब। कौन? ईमान? वो जो फरासत की छोटी बेटी है? जी जी, ये और मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ। मेरी बर्बादी, मेरी रुसवाई और मेरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है? फरासत अंकल और ईमान। हाजी साहब ये तो हफ्सा है। पर फरासत ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे हाजी साहब, हो सकता है ये सब झूठ हो। अरे भाई, कोई मरता हुआ आदमी भी झूठ बोल सकता है? क्या बातें कर रहे हो? हाजी साहब सही कह रहे हैं, आप ईमान का वॉइस नोट सुने ना, वो क्या बोल रही है और कैसे बोल रही है। ओ खुदाया, हमाद का मैसेज लिखा है तलाक हो गई। ओ भाई, रात के वाक़े के बाद तो ये होना ही था ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस मनाइल जिसका वो वली से जो ब्याही गई थी, उसका क्या होगा? और
कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या सच है क्या झूठ, आखिर इसे बताएगा कौन? अरे हाई साहब सब पता चल जाएगा। आप फोन मिलाएं तो फरासत में जी जी फोन हाँ, मिलाएं। मैं मिला लेता हूँ। चलो नहीं भाई मिला दोबारा घंटी बजा दी दो। इसका क्या? ओह माय गॉड, फरासत अंकल की बेटी को डिवोर्स हो गई। इसका मतलब है बिल्लू इसी का जिक्र कर रहा था उस दिन। बेचारे कितने परेशान होंगे, बहुत बुरा हुआ है। क्या हो गया? कितना जा रहा है तू? कोई आया हुआ है, शायद बेल बज रही है। बच रही है बेल? तुझे जरूर जाके दरवाजा खोलना है। खबरदार गेट नहीं खोलना और ना ही जवाब देना किसी को नहीं बताना कि हम लोग घर के अंदर है। अच्छा हाँ, बेल ऑफ कर जाके। किधर जा रहे हैं? बेल ऑफ करने? हाँ, दरवाजा मत खोलना, बड़ा है, दरवाजे खोलने के लिए जाना है। ये ले दे। ये लगे अप्पू, अप्पू, किधर था तू? है किधर था तू शाम से? अरे मैं तो यही पास में था, वापस आया हूँ तो ये असलम साहब और हाजी साहब दरवाजे पे डेरा जमा के बैठे, पीछे की दीवार टॉप के आना पड़ा है। अल्लाह, मैं मर गई। क्यों डेरा जमा के बैठे हुए हैं? हमाद है ना, इसने सारे मैसेजेस और वीडियोस कॉलोनी के ग्रुप पे डाल दिए हैं, ये देखें। और सुनाओ दोस्त, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें। मोहल्ले में थू थू अलग हो रही है, हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुम जैसी घटिया करप्ट लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अब तुम चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है, ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आंखों देखा तो सच होता है। और तुम पूछोगी नहीं कि जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने, तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान फरासत ने। एंजॉय करो अब। ये दूसरी सुने। मेरी बर्बादी, मेरी रुसवाई और मेरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है? फरासत अंकल और ईमान। नहीं उठा रहे, वो नहीं उठा रहे। अब सुबह भी मैंने फोन किया, नहीं उठाया, अब भी नहीं उठा रहे। ये फरीद आ रहा है ना, बिल्लू आ रहा है ना, फरासत भाई आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि असल माजरा क्या है जब तक वो नहीं मिलता। अरे हाई साहब, माजरा जो भी है, ऐसी बातें छुपती नहीं है, सब खुल के सामने आ जाएंगी। हाँ ये तो है। बस तो फिर अब यहाँ हमारे खड़े रहना भी मुनासिब नहीं है, तो चलते हैं, मेरा भी दवा का वक्त हो रहा भाई। चलिए चलिए चलिए। चले मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इससे पता चलता है इसका ज़र्फ क्या है। अब हम क्या करेंगे अब्बू, सब सवाल पूछेंगे बाहर हमसे। क्यों पूछेंगे? हैं, फरासत जी है ये, पूछ के तो देखे, जो कहेंगे वो ही मानेंगे सब। एक तो मैं इससे तंग आ गया हूँ, फिलहाल सुबह से कुछ 250 फोन कर चुका है, नासों में घुस गया मेरी। इसको तो दफा करे। अल्लाह, क्या करें? एक काम कर,
क्या? जो भी आए तुझे नजर आए और कह दे कि अब्बू को बुखार हो गया है और गला पकड़ा गया है, बोल भी नहीं सकते इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं?